Hello students, today we read class 10 chapter first chemical reaction and equation। जैसे कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपना एक ऑडियो सेंड किया था स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी कि सर वीडियोस क्लासेस अकॉर्डिंग टू मतलब विथ एक्सप्लेनेशन के साथ उस चीज को एक बार वंस अगेन रिपीट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो एक बार फिर से मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर्स को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर्स को रीड करने से पहले मींस स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट को जानना पड़ेगा। तो वे बेसिक पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ आवर एसडीसी, जैसा कि हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो वो जो चेंज होते हैं वे चेंजेस टू टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? Physical change, a change in which no new substance is formed। Change जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, it is called physical change। तो उसे हम physical change कहते हैं। तो फिजिकल चेंज के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एज एग्जांपल इवोपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। देयर आर डिफरेंट चेंजेस। जब हम वाटर को इवोपरेट करते हैं तो वाटर को इवोपरेट करने के बाद वाटर वेपर में क्या चेंज होता है, एंड अगेन वाटर वेपर्स को जब हम कंडेंस करते हैं या कूल्ड करते हैं तो वाटर वेपर अगेन कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट मींस वाटर। तो इट इज द फिजिकल चेंज एंड दिस चेंज इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। जैसे वाटर को हीट करते हैं तो हीट करने पर ही वाटर वेपर फॉर्म होता है, और वाटर वेपर को जब हम क्या करते हैं, कोल्ड करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका वाटर ये आपका लिक्विड स्टेट एंड वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेट। तो वाटर को आपने हीट किया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अगेन वाटर वेपर्स को जब हम कोल्ड करते हैं तो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है आपका, यहाँ पे एरो जो हाफ एरो लेफ्ट एंड राइट शो किया गया है, इट इज द रिवर्सिबल सिंबल ऑफ रिवर्सिबल मींस जो प्रोसेस है आपका लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल एंड इट्स शो विद द एरो, दिस एरो। तो ये फिजिकल चेंज के बारे में है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के चैप्टर्स को पढ़ने के पहले हम अपने सराउंडिंग्स में ये देखते हैं कि बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। तो उसमें दो चेंजिंग होते हैं मोस्टली जो सबसे ज्यादा अकर्स होते हैं, फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड सेकेंड केमिकल चेंज। तो हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। Chemical change. What is a chemical change? A change in which new substance is formed. Change जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? It is called chemical change. Example, rusting of irons, तो यहाँ पे हमने देखा जब आयरन्स रस्ट होता है, आयरन्स रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड्स एंड इट इज द केमिकल चेंज। Iron lost their nature with the colors and forms a new substance। तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज occurs होता है। How can we identify chemical change occur? तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, कैसे हम आइडेंटिफाई होंगे कि केमिकल चेंज हुआ है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई केमिकल चेंज अकर्स? केमिकल चेंज कैसे अकर हुआ है इसके बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पे चेंज होगा। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट्स आपका होगा चेंज इन कलर। अगर कलर्स में चेंज होता है तो हम क्या करते हैं? फिजिकल चेंज करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, यदि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर में चेंज होता है, चेंजिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज अकर्स हुआ है। और नाउ आवर थर्ड पॉइंट, changing temperature, changing colors, and change in states, change in states, state. And now next point, formation of precipitate, formation of precipitate. तो precipitate के बारे में हम आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे आपको। और लास्ट पॉइंट आपका होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये बेसिक पॉइंट है आपके, 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई होंगे कि केमिकल चेंज अकर्स होता है। चेंज इन कलर, अगर किसी भी कोई भी सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो अगर उसके कलर्स में चेंज होता है तो हम ये कहते हैं कि ये केमिकल चेंज अकर्स हुआ है। आई मीन टेम्परेचर में चेंज होता है तो वहां पे हम कहते हैं कि केमिकल चेंज अकर्स हुआ है। कलर्स में चेंज में मैंने एबव एग्जांपल दिया केमिकल चेंज में, रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन जब आयरन को हम ओपन एनवायरनमेंट्स में पुट करते हैं तो आयरन एटमॉस्फेयर की एयर में वाटर वेपर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और एंड इट फॉर्म्स द ब्राउन कलर। तो इसका जो कलर्स होता है वो मीन्स थोड़ा बहुत मीन्स मिनिमम या स्मॉल चेंजेस अगर होते हैं उसके आयरन के कलर्स में, वहाँ पे उस प्रोसेस को हम रस्टिंग करते हैं। तो ये कलर्स हो गया। टेम्परेचर, आई मीन आपने देखा होगा कि जब हम स्लैग लाइन या स्लैक लाइन मीन्स यहाँ पे क्विक स्लैक लाइन को जब हम क्या करते हैं वाटर के साथ हीट करते हैं, आई मीन एज ए चूना का जब वाटर में ऐड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि some bubbles are observed and the temperature of the solution is increased। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। चेंज इन स्टेट आपके एनसीईआरटी बुक्स की एक्टिविटीज में आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करने के बाद मैग्नीशियम जो कि आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है वो पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट्स में चेंज mainly four identification of chemical change: colors, temperature, formation of precipitate, and the evolution of gas. Formation of precipitate and evolution of gas. तो हम formation of precipitate के बारे में how can we change how can we identify chemical change? अगर chemical change कैसे करो तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि chemical change कैसे आइडेंटिफाई होता है। अगर उसके कलर में चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया पोटेशियम क्लोराइड को जब हम बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में जब ऐड करते हैं तो ये आपका फॉर्म करता है, यहाँ पे आपका बनता है K2SO4 plus BaCl2। BaCl2 is the precipitate in its salt form PPT। PPT इसको salt form में हम ऐड करते हैं। The definition of precipitate: the solid substance that form when mixing of two substance in solution। तो यहाँ पे है आपका, और ये एज अ रिएक्शन यहाँ पे इसको हम कर देंगे 2KCl। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो इट फॉर्म द बेरियम क्लोराइड सॉलिड सब्सटेंस दैट फॉर्म इन द आवर टेस्ट ट्यूब में एक सॉलिड सब्सटेंस के रूप में फॉर्म होता है, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मेशन ऑफ केमिकल चेंज के अंतर्गत आपका देख करके दिखा दिए हैं यहाँ पे कि केमिकल चेंज को हम कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस नेक्स्ट एग्जांपल है, आपका टॉपिक है
कि इवोल्यूशन ऑफ गैस के अकॉर्डिंग, इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम केमिकल सेंस में गैस इवॉल्व होते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड में हम मैग्नीशियम को ऐड करते हैं तो इट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसमें हमें हाइड्रोजन के बबल्स दिखाई देते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस फॉर्म होते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि केमिकल चेंज अकर होते हैं। तो ये थे आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में टॉपिक क्या होते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल, जहां पे केमिकल सबस्टेंस with symbol and with symbol and formula is called chemical equation। जब किसी भी हम केमिकल सब्सटेंस को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे कर देती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे सपोज दैट ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सी और डी। तो ये एक आपका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। इसमें हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल ए यूज किया है, बी यूज किया है। तो यहाँ पे दिस सबस्टेंस दैट टेक्स पार्ट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यहाँ पे किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में जो हम किसी भी टॉपिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो के लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट साइड जो होता है वो प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? द सबस्टेंस दैट टेक्स पार्ट इन ए रिएक्शन and its original substance that take part in reaction is called reactant, and products means the substance that is formed after a reaction. The substance that involved in a chemical reaction is called reactant, and form of new substance is product। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन के बारे में आपका। तो केमिकल इक्वेशन का में हम केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस को सिंबल और फॉर्मूला से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन कहते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Another example, hydrogen plus oxygen gives out water। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में हमने लिखा तो ये वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। अब हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो हम हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 मींस हाइड्रोजन इज अ गैस, देन H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे तो 2H2 और यहाँ पे ये कर देंगे तो आपका ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में टू टाइप्स केमिकल इक्वेशन होते हैं। नंबर फर्स्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकेंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में जो नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, यदि वे सेम होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ए केमिकल इक्वेशन in which the number of atom of the reactants and product is not same।
is called unbalanced chemical equation. Example, H2 plus O2 gives out H2O. In this example, we see that the atoms of hydrogen is 2 on the left side, and the right side the atoms of hydrogen is 2. But oxygen on the left side is 2 atoms, and oxygen atom is 1 on the right side. So this is this chemical equation. So unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation में reactants और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो बोथ साइड सेम नहीं होते. आई मीन नेक्स्ट एग्जांपल 2H2 प्लस, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस जब करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 2H2. अभी इस एग्जांपल में हमने देखा इस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन हैव 4 एटम्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड, एंड द राइट साइड हैव हाइड्रोजन हैव 4 एटम्स. हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, एंड ऑक्सीजन हैव 2 एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड, एंड ऑक्सीजन हैव यहाँ पे 2 एटम्स. ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स यहाँ पे हैं. तो दिस केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, बोथ साइड्स आर सेम. तो दिस केमिकल इक्वेशन और कॉल्ड यहाँ पे ये अनबैलेंस और ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ये था केमिकल इक्वेशन. अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक्स.